हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोग वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ये हमारा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का पार्ट थर्ड वीडियो है। पार्ट वन और पार्ट टू हमारे चैनल में अपलोड किया जा चुका है। उसको आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। Given below are two statement. One is labeled as assertion and other is labeled as reasons. यहाँ पर आपको assertions और reasons का क्वेश्चन दिया है, कथन और कारण का, और आपको assertions reasons में फाइंड करने हैं कौन से करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्या reasons जो है तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है assertion का कि नहीं, ये भी पता करना है। तो जॉन पहला assertions जो है यानी कथन जो कहा गया है कि जॉन लॉक वाज पोर्ट्रेट एज ए पजेसिव इंडिविजुअलिस्ट, यानी जॉन लॉक जो है तो पजेसिव इंडिविजुअलिस्ट के बारे में बात करते हैं। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि जॉन लॉक जो है तो इंडिविजुअल्स के राइट टू लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, इन तीन नेचुरल राइट्स के बारे में बात करते हैं। वो इंडिविजुअलिस्ट फिलोसफर माने जाते हैं। फिर रीजंस दिया हुआ है, जॉन लॉक वाज नॉट इन फेवर ऑफ मेयरली मैक्सिमाइजिंग इंटरेस्ट, यानी जॉन लॉक केवल किसी व्यक्ति के, इंडिविजुअल्स के इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करने के बस फेवर में नहीं थे। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि वो कुछ किसी भी इंडिविजुअल्स के जो राइट्स होते हैं उस पर लिमिटेशन लगाने की भी बात करते हैं। तो यहाँ पर आपका असर्शंस और रीजन दोनों करेक्ट दिया हुआ है, लेकिन जो रीजंस है वो असर्शन यानी आपके कथन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो यानी आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो सेकंड नंबर ऑप्शन होगा, बोथ assertion and reason are true but reasons is not correct explanations of assertions। ठीक, तो जॉन लॉक पोर्ट्रेट करते हैं पजेसिव इंडिविजुअलिस्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक ना। और वो आर्ग्यू करते हैं जो इंडिविजुअलिस्ट होता है उसके पास राइट टू प्रॉपर्टी होती है, और वो तीन प्रकार के राइट्स बात करते हैं, नेचुरल राइट, तीन प्रकार के नेचुरल राइट्स की बात करते हैं, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी और प्रॉपर्टी। और साथ ही साथ लाख देखें तो वो केवल मेयरली जो है तो मैक्सिमाइज इंटरेस्ट करने, किसी व्यक्ति के, इंडिविजुअल्स के इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करने के पक्ष में नहीं थे, बल्कि वो कुछ उन पर लिमिट्स भी लगाते हैं जो लोगों के राइट्स होते हैं, जैसे प्रॉपर्टी राइट्स हो गई उस पर। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। इंपीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, हुज स्टेटमेंट इज दिस। तो इंपीरियलिज्म इज हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म जो है ये काफी फेमस स्टेटमेंट है, वी.आई. लेनिन का स्टेटमेंट है। वो अपनी बुक जो लिखते हैं इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म 1970s में, उसमें ये स्टेटमेंट देते हैं, इंपीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूडिशरी सोसाइटी ट्रस्ट। फ्यूडिशरी ट्रस्ट की बात कौन करता है, तो ये लॉक करते हैं। ये लॉक जो है तो गवर्नमेंट्स को जो है तो फ्यूडिशरी ट्रस्ट के रूप में डिफाइन करते हैं, वो गवर्नमेंट्स के लिए ट्रस्ट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो अपना जो बुक लिखते हैं टू ट्रिटीज ऑफ गवर्नमेंट, उसमें लॉक जो है तो कहते हैं कि ऑल गवर्नमेंट इज फ्यूडिशरी एंड आर फाउंडेड ऑन ट्रस्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉल प्रॉपर अटैक द हिस्टोरिसिज्म ऑफ। तो किसके हिस्टोरिसिज्म पर अटैक करते हैं, वो प्लेटो और हीगल्स पे। जो कार्ल प्रॉपर हैं वो अपनी बुक लिखते हैं द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, और उसमें वो क्रिटिसाइज करते हैं हीगल्स, प्लेटो और मार्क्स को। वो इन तीनों को, कार्ल प्रॉपर जो है तो इन तीनों को ओपन सोसाइटीज के एनिमी के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ इमाइल। तो इमाइल बुक के ऑथर्स कौन है, तो ये रूसो हैं। इमाइल को द ट्रिटीज ऑन एजुकेशन भी कहा जाता है। ये लिखा गया था जीन जॉक रूसो के द्वारा 1762 में, ठीक ना। ये एजुकेशन को, इसमें एजुकेशन के बारे में इसमें बात करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिटिकल पावर्स ग्रो आउट ऑफ द बैरल ऑफ गन, हुज स्टेटमेंट इज दिस। तो पॉलिटिकल पावर ग्रोज आउट ऑफ बैरल ऑफ गन्स, यानी जो पावर होती है, राजनीतिक शक्ति होती है, वो बंदूक के नली से निकलती है। ये स्टेटमेंट जो कहना था ये माओ जेडोंग का कहना था। और ये जो स्टेटमेंट ये देते हैं 7 अगस्त 1927 को, कम्युनिस्ट पार्टी की एक इमरजेंसी मीटिंग होती है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की, उसमें ये स्टेटमेंट देते हैं कि पॉलिटिकल पावर जो होती है ग्रो आउट ऑफ बैरल ऑफ गन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स आर नॉट रिटन बाय कन्फ्यूशियस। तो यहाँ पर कुछ बुक्स के नाम दिए हुए हैं, ये कन्फ्यूशियस के द्वारा कौन कौन सी बुक्स नहीं लिखी है। तो कन्फ्यूशियस लिखते हैं बुक ऑफ चेंजेस और बुक ऑफ सॉन्ग्स, बुक्स ऑफ एनिमल्स और बुक्स ऑफ समर एंड विंटर जो है तो उनके द्वारा नहीं लिखी जाती। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है नॉट रिटन बाय पूछा गया है, तो यहाँ पर बी और डी आपका उनके द्वारा नहीं लिखा गया है, यानी सेकंड नंबर आपका ऑप्शन यहाँ पर
करेक्ट होगा। तो बुक्स ऑफ एनिमल्स एंड बुक्स ऑफ समर्स एंड विंटर्स नॉट रिटन बाय कन्फ्यूशियस, वो बुक लिखते हैं जो बुक्स ऑफ चेंजेस लिखते हैं और बुक्स ऑफ सॉन्ग लिखते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन रॉस बिलीव्ड इन, जॉन रॉस किस पर बिलीव करते हैं? डिफरेंस प्रिंसिपल्स पर बिलीव करते हैं। वो अपना जो थ्योरी ऑफ जस्टिस देते हैं उसमें डिफरेंस प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते हैं। इंटाइटलमेंट प्रिंसिपल्स के बारे में बात नहीं करते, ये रॉबर्ट नाजिक का है। इगलिटेरियन प्रिंसिपल्स के भी बारे में बात करते हैं, वो सबको इक्वल एक्सेस देने की बात करते हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं, जो रिसोर्सेस है उसमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी हो एक्सेस करने की। ठीक। लिबर्टेरियनिज्म ये नहीं है। ठीक ना। तो यहाँ पर आपका ए और सी जो है तो करेक्ट आंसर होगा, यानी आपका फोर्थ नंबर जो आपका ऑप्शन है वो जॉन रॉस की थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में सही है। ठीक ना। वो डिफरेंस प्रिंसिपल्स को देते हैं, ये उनका डिफरेंस प्रिंसिपल जो है तो उनकी थ्योरी ऑफ जस्टिस का सेकंड प्रिंसिपल्स है, जिसमें वो कहते हैं कि जो सोसाइटी है उसमें जो है तो अलाउड होता है बेनिफिट्स द मोस्ट वेनरेबल, जो मेंबर होते हैं उनके बेनिफिट्स के लिए अगर किसी प्रकार का डिफरेंस किया जाता है तो वो अलाउड है। ठीक ना। साथ ही साथ वो थ्योरी ऑफ जो जस्टिस एज ए फेयरनेस देते हैं उसमें वो डिस्क्राइब करते हैं कि जो सभी को जो तो इक्वल बेसिक राइट्स होने चाहिए सिटीजन्स को। ठीक ना। और कोऑपरेट करना चाहिए, जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें इगलिटेरियन इकोनॉमिक सिस्टम की भी बात वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज क्रोनोलॉजिकली द टेक्स्ट ऑफ प्लेटो इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पर प्लेटो के कुछ बुक्स दिए हुए हैं, आपको इनको क्रोनोलॉजी में लिखना है। तो अपोलॉजी जो बुक लिखी जाती है 399 बीसी में लिखी जाती है, रिपब्लिक 386 बीसी में लिखी जाती है, लॉज 347 बीसी में लिखी जाती है, स्टेटमेंट 360 बीसी में लिखी जाती है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट होगा ए बी डी सी होगा, ए बी डी सी। ठीक है, यानी थर्ड नंबर आपका जो ऑप्शन है वहां पर यहाँ पर करेक्ट है। ठीक ना। तो थर्ड अपोलॉजी जो बुक लिखी जाती है 399 बीसी में लिखी जाती है, रिपब्लिक 386 बीसी में, स्टेटमेंट 360 बीसी में, और लास्ट जो है तो इनकी बुक 347 बीसी में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए हैं असर्शंस और रीजन के, कथन और कारण के। तो आपको कथन और कारण समझना है कि करेक्ट है कि नहीं, और क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया है रीजंस जो है तो असर्शंस का कि नहीं। एवरी थिंकर वाज ए चाइल्ड ऑफ हिज एज, कोई भी थिंकर्स होता है अपने समय का चाइल्ड कहा जाता है। ठीक ना। उस समय का अपने जो काल होता है उससे प्रभावित होता है। तो ये ठीक है, सही कथन असर्शन जो है तो सही है। मैरी वोस्टनक्राफ्ट आर्गुड इन द विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन दैट वुमेन शुड बी इंटाइटल्ड द सेम राइट एंड प्रिविलेजेस एज मैन एंड शुड बी गिवन एक्सेस टू एजुकेशन। तो मैरी वोस्टनक्राफ्ट जो अपनी पुस्तक लिखती है विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन्स, उसमें जो है तो वुमेन्स और वुमेन्स को सेम राइट और प्रिविलेज देने की बात करते हैं, और वुमेन्स के पास सेम जो है तो एक्सेस होना चाहिए एजुकेशन के, इस बारे में बात करती हैं। तो ये जो है तो रीजंस भी सही है, और यहाँ पर जो रीजंस दिए है वो असर्शंस का करेक्ट एक्सप्लेनेशंस भी है। वो क्योंकि जो है तो उस समय जो जिस समय में मैरी वोस्टनक्राफ्ट लिख रही थी ये, उस समय इंग्लैंड में जो है तो मूवमेंट चलाया जाता था राइट्स, इक्वल राइट्स के मैन और वुमेन्स के, और फ्रेंच और इंग्लैंड दोनों जगह जो है तो मैन और वुमेन्स के इक्वल राइट्स की बात की जा रही थी। तो यहाँ पर करेक्ट एक्सप्लेनेशंस दिया हुआ है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए हैं, आपको पता करना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है कौन से नहीं। तो स्टेटमेंट वन दिया हुआ है हाफ्स थ्योरी ऑफ ओब्लिगेशन इज फिजिकल बिकॉज द सब्जेक्ट ओबेड द सोवरेंटी आउट ऑफ फियर ऑफ पनिशमेंट। जो हाफ्स की थ्योरी ऑफ ओब्लिगेशन है, कर्तव्य की जो थ्योरी है, उसमें जो है तो वो इसको फिजिकल बताते हैं, क्योंकि जो सब्जेक्ट्स होता है, जो लोग होते हैं, वो सोवरेंट के डर की वजह से उस कर्तव्य को करते हैं, अपने ड्यूटीज को करते हैं। तो ये सही है हाफ्स के अनुसार। ठीक। सेकंड स्टेटमेंट दी है लॉज ऑफ नेचर ऑफ हाफ्स वर नॉट मेयरली ए पीस ऑफ एडवाइस अबाउट द प्रूडेंट ऑफ परस्यूट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट but were moral laws which dictate duties and were obligatory because they were commanded by गॉड। तो हाफ्स का जो जो लॉ ऑफ नेचर है वो केवल सेल्फ इंटरेस्ट के परस्यूट के लिए जो है तो एडवाइस नहीं है, बल्कि वो मानते हैं कि जो ये ड्यूटीज है, मोरल लॉ है, ये कमांड किए गए हैं गॉड्स के द्वारा, इसलिए हमें इनको फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पर स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट जो है तो हाफ्स के जो थिंकिंग है, थॉट्स है, उनसे मैच करते हैं। तो यहाँ पर दोनों जो है तो करेक्ट स्टेटमेंट होंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है तो यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट होगा, और दोनों स्टेटमेंट्स हाफ्स के बारे में बात करते थे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर डिड नॉट बिलीव इन वुमेन इक्वलिटी। तो महिलाओं की समानता पर कौन बात नहीं करता। तो
अरिस्टोटल और हीगल ये दोनों जो है तो वुमेन्स को मेंस के इंफीरियर मानते हैं। मैंने जो मैन है उनको सुपीरियर मानते हैं और जो वुमेन है महिलाएं हैं उनको इंफीरियर मानते हैं, अरिस्टोटल और हीगल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सेकंड नंबर ऑप्शन अरिस्टोटल और हीगल्स। तो अरिस्टोटल्स जो तो मेल फीमेल्स को हमेशा मेंस के इंफीरियर मानते हैं। इसी प्रकार हीगल्स भी जो तो मानते हैं कि जो वुमेन होती हैं, महिलाएं होती हैं, वो केवल फैमिली के कार्य करने के लिए होती हैं, फैमिली की जो वैल्यूज होती हैं उसको अपहोल्डर होती हैं, मैन के बराबर वो नहीं मानते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जेएस मिल डिड नॉट एलोबरेट अपॉन। तो जेएस मिल जो अपनी बुक लिखते हैं द कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स, उसमें किस बारे में बात नहीं करते? आइडियल गवर्नमेंट्स के बारे में बात करते हैं जो प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन के बेस पर होती है, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज के बारे में बात करते हैं, इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, इन तीनों के बारे में बात करते हैं। जिसके बारे में बात नहीं करते वो पॉलिटिकल इकोनॉमी है। तो करेक्ट आंसर जो होगा आपका वो फोर्थ नंबर ऑप्शन होगा, पॉलिटिकल इकोनॉमी। जेएस मिल जो है तो आउटलाइन करते हैं आइडियल टाइप ऑफ गवर्नेंस की, तो उसमें जो है तो इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज के बारे में बात करते हैं और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इन तीनों के बारे में वो अपने जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट्स है उसमें बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरिस्टोटल्स आइडियल स्टेट इज ऑलवेज प्लेटो सेकंड बेस्ट, हु सेड इट। तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया कि अरिस्टोटल्स को जो आइडियल स्टेट है, आदर्श राज्य है, वो हमेशा प्लेटो का सेकंड बेस्ट स्टेट होता है। तो ये प्रोफेसर जीएस सेवाइन के द्वारा ये स्टेटमेंट कहा गया है, ठीक ना। अकॉर्डिंग टू सेवाइन, वाइल प्लेटो हेल्स द हिज आइडियल स्टेट फॉर गुड फॉर ऑल टाइम्स टू कम, अरिस्टोटल एक्सेप्ट लिमिटेशंस ऑफ हिज आइडियल स्टेट। आइडियल स्टेट जो होता है उसमें कुछ लिमिटेशंस होता है, ठीक। ये जीएस सेवाइन के द्वारा कहा गया था। तो धन्यवाद दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा है आप अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो इस तरह की वीडियो है वो आपको मिलती रहे। धन्यवाद, थैंक यू।